एक अन्य दर्शन में एक बहुत अच्छी कहानी आती, बिना नाम लिए बताऊंगा, शायद आप लोगों ने भी सुनी है, समझ जाना। एक सज्जन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थी भी अच्छी वो पीहर गई अपने मायके के लिए 3 दिन के लिए। 3 दिन भी उसके बिना वो नहीं रह सके। तैरना जानते नहीं थे, सरजू नदी थी, उसको पाने के लिए उसमें कूद गए और पकड़, तैरने को कुछ था नहीं, मुर्दा तैर रहा था, मुर्दा। नदियों में मुर्दे फेंकने की परंपरा है, और मुर्दे को पकड़ करके और पट्टा पार किया। अब बताओ उसको भूत का डर नहीं लगा? लोगों को तो मरघट में जाने में डर लगता है, वो तो मुर्दे पे बैठ के चला गया पट्टा। ऐसा राख का रंग चढ़ा हुआ था, चला गया। उधर जाके पहुंचता है तो मालूम था कि पत्नी का घर कहां, कमरा कहां है। वो खिड़की खुली थी, बरसात का समय था, एक सांप लटका हुआ था। उसने समझा ये रस्सी है, और सांप की पहचान नहीं, वो उसको पकड़ के चढ़ गया। सांप कहता है ये कौन महाकाल आ गया? लेकिन गए पछीती चरण हित झूलत रहे भुजंग, गए पछीती चरण हित झूलत रहे भुजंग। पत्नी ने कहा तुम? बोले मैं क्या करूं, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं। कहां से आए? नदी में तो बाढ़ थी। कैसे आए? खिड़की में देखा तो वहां तो भुजंग लटक रहा था। बोले तुम? अच्छी पत्नी बता रहा हूं, यदि तुम्हारा पति इतना करके आवे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। आहा, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरा पति मुझे इतना चाहता है। यदि ये भाव तुम्हारा आ जाए, समझ लेना तुम एक दूसरे के बैरी हो, जो दूसरे को डूबोगे तुम भी डुबाओगे। यदि तुम्हें ये भाव आ जाए कि देखो मेरा पति क्या बोलती हो, उसने समझा कि इतना प्यार हम दिखाएंगे तो ये बहुत खुश होगी कि मुझे कितना चाहते हैं। आप लोग बहुत सारे कई बार नाटक करते हो एक दूसरे को फोन करके, तो पता राधे राम कितना चाहते, देखो 2 मिनट में फोन आ गया। ये सब नाटक आप लोग करते रहते हो सब, और सामने वाला भी खुश रहता, देखो मुझे कितना चाहता है। बेटा अभी स्टेशन पर उतर ही था, फोन आ गया, ओहो मेरा बेटा बहुत चाहता है, मेरा पति बहुत चाहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि महिला, होनहार महिला, जन्म जन्म की हितैषी महिला, जन्म जन्म का हित करने वाली महिला खुश नहीं हुई, और क्या बोलती है, दिख 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 मोह प्राण प्यारे, हाड़ मास यति नीरस मारे, इतना प्रेम जो की नहीं रामा, ते सुधरई तेरे सब कामा। कितना राग तुम मेरे से कर रहे हो, इतना राग भगवान से कर ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। क्या फटकार लगाई, क्या फटकार लगाई उसने। मुर्दे को पकड़ के आ गए, प्राणों की चिंता नहीं, भुजंग को पकड़ के आ गए। मैंने कौन सा पाप किया है जो इतना चाहने वाला पति मुझे मिला है। बहुत बड़े मेरे पाप कर्म का उदय। क्या वो रोई है और क्या धिक्कारा है पत्नी की फटकार से। उसी खिड़की से कूद करके वो भारत के इतने बड़े संत बने, प्रवचनों से नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन कानपुर वालों पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा चाहते हैं। इसलिए थोड़े से धर्म की धार में आ जाए। संसार के राग में फंस करके
पुण्य का उदय मानते हो। सबसे बड़ा घातक है हमारी जिंदगी में। कोई मेरे से राग कर रहा है, समझ लेना वो तुम्हें आग में डाल रहा है। द्वेष करने वाले से तो हम बच जाते हैं, क्योंकि उसकी आंच तो हमें सहन नहीं होती, लेकिन राग करने वाले की आग को नहीं समझ पाते। हमारी खुशी होती है, हमारे लिए आनंद आता है। आप लोगों से मेरा कहना है, अभी तक मुझे मिल नहीं रहा ऐसा कोई व्यक्ति राग से ऊब गया हो, चाहने वालों से ऊब गया हो, अपने परिवार में अच्छा वातावरण हो उससे ऊब गया हो। ऐसा ऊब करके कोई मंदिर आवे, अभी तक मुझे वो सेठ नहीं मिला।